नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के भूमि खंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। मातली के द्वारा भगवान शिव और श्री विष्णु की महिमा का वर्णन। मातली को विदा करके राजा ययाति का वैष्णव धर्म के प्रचार द्वारा भूलोक को वैकुंठ तुल्य बनाना तथा ययाति के दरबार में काम आदि का नाटक खेलना। ययाति बोले, मातले, तुमने धर्म और अधर्म सबका उत्तम प्रकार से वर्णन किया। अब देवताओं के लोकों की स्थिति का वर्णन करो, उनकी संख्या बताओ। जिस पुण्य के प्रसंग से जिसने जो लोक प्राप्त किया हो उसका भी वर्णन करो। मातली ने कहा, राजन, देवताओं के लोक भावमय हैं। भावों के अनेक रूप दिखाई देते हैं, अतः भावात्मक जगत की संख्या करोड़ों तक पहुंच जाती है, परंतु पुण्यात्माओं के लिए उनमें से 28 लोक ही प्राप्य हैं, जो एक दूसरे के ऊपर स्थित और अत्यंत विशाल हैं। जो लोग भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं उन्हें शिवलोक का विमान प्राप्त होता है। जो प्रसंगवश भी शिव का स्मरण या नाम कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर लेता है उसे अनुपम सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो निरंतर उनके भजन में ही लगे रहते हैं उनके विषय में तो क्या कहना है। जो ध्यान के द्वारा भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हैं और सदा उन्हीं में मन लगाए रहते हैं वे उन्हीं के परम पद को प्राप्त होते हैं। नरश्रेष्ठ श्री शिव और भगवान श्री विष्णु के लोक एक से ही हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन दोनों महात्माओं श्री शिव तथा श्री विष्णु का स्वरूप भी एक ही है। श्री विष्णु रूपधारी शिव और श्री शिव रूपधारी विष्णु को नमस्कार है। श्री शिव के हृदय में विष्णु और श्री विष्णु के हृदय में भगवान शिव विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों देवता एक रूप ही हैं। इन तीनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, केवल गुणों का भेद बतलाया गया है। राजेंद्र, आप श्री शिव के भक्त तथा भगवान विष्णु के अनुरागी हैं, अतः आप पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता प्रसन्न है। मानद, मैं इंद्र की आज्ञा से इस समय आपके पास आया हूँ, अतः पहले इंद्रलोक में चलिए, उसके बाद क्रमशः ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा विष्णुलोक को जाइएगा। वे लोक दाह और प्रलय से रहित हैं। पिप्पल ने पूछा, ब्राह्मण, मातली की बात सुनकर नहुष पुत्र राजा ययाति ने क्या किया, इसका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। सुकर्मा बोले, विप्रवर, सुनिए। उस समय संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नृपवर ययाति ने मातली से इस प्रकार कहा, देवदूत, तुमने स्वर्ग का सारा गुण अवगुण मुझे पहले ही बता दिया है, अतः अब मैं शरीर छोड़कर स्वर्गलोक में नहीं जाऊंगा। देवादिदेव इंद्र से तुम यही जाकर कह देना, भगवान ऋषिकेश के नामों का उच्चारण ही सर्वोत्तम धर्म है। मैं प्रतिदिन इसी रसायन का सेवन करता हूँ, इससे मेरे रोग, दोष और पाप आदि नष्ट हो गए हैं। संसार में श्री कृष्ण का नाम सबसे बड़ी औषध है। इसके रहते हुए भी मनुष्य पाप और व्याधियों से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। लोग कितने बड़े मूर्ख हैं कि श्री कृष्ण का नाम रसायन नहीं पीते। भगवान की पूजा, ध्यान, नियम, सत्य भाषण तथा दान से शरीर की शुद्धि होती है। इससे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। तदनंतर भगवान के प्रसाद से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इसलिए मैं अब स्वर्गलोक को नहीं चलूंगा। अपने तप से, भाव से और धर्माचरण के द्वारा भगवत कृपा से इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाऊंगा। यह जानकर तुम यहाँ से जाओ और सारी बातें इंद्र से कह सुनाओ। राजा ययाति की यह बात सुनकर मातली चले गए। उन्होंने इंद्र से सब बातें निवेदन की। उन्हें सुनकर इंद्र पुनः राजा को स्वर्ग में लाने के विषय में विचार करने लगे। पिप्पल ने पूछा, ब्राह्मण, इंद्र के दूत महाभाग मातिल के चले जाने पर धर्मात्मा ययाति ने कौन सा कार्य किया? सुकर्मा बोले, विप्रवर, देवराज के दूत मातिल जब चले गए तब राजा ययाति ने मन ही मन कुछ विचार किया और तुरंत ही प्रधान दूतों को बुलाकर उन्हें धर्म और अर्थ से युक्त उत्तम आदेश दिया।
दूतों, तुम लोग मेरी आज्ञा मानकर अपने और दूसरे देशों में जाओ। तुम्हारे मुख से वहां के सब लोग मेरी धर्मयुक्त बातें सुने और सुनकर उसका पालन करें। जगत के मनुष्य परम पवित्र और अमृत के समान सुखदायी भगवत संबंधी भावों द्वारा उत्तम मार्ग का आश्रय लें। सदा तत्पर होकर शुभ कर्मों का अनुष्ठान, भगवत तत्व का ज्ञान, भगवान का ध्यान और तपस्या करें। सब लोग विषयों का परित्याग करके यज्ञ और दान के द्वारा एकमात्र मधुसूदन का पूजन करें। सर्वत्र सूखे और गीले में, आकाश और पृथ्वी पर तथा चराचर प्राणियों में केवल श्री हरि का दर्शन करें। जो मानव लोभ या मोहवश लोक में मेरी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसे निश्चय ही कठोर दंड दिया जाएगा। मेरी दृष्टि में वह चोर की भांति निकृष्ट समझा जाएगा। राजा के ये वचन सुनकर दूतों का हृदय प्रसन्न हो गया। वे समूची पृथ्वी पर घूम घूम कर समस्त प्रजा को महाराज का आदेश सुनाने लगे। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के मनुष्य राजा ययाति ने संसार में परम पवित्र अमृत ला दिया है। आप सब लोग उसका पान करें। उस अमृत का नाम है पुण्यमय वैष्णव धर्म। वह सब दोषों से रहित तथा उत्तम परिणाम का जनक है। भगवान केशव सबका कलेश हरने वाले सर्वश्रेष्ठ आनंद स्वरूप और परमार्थ तत्व हैं। उनका नाममय अमृत सब दोषों को दूर करने वाला है। महाराज ययाति ने उस अमृत को यही सुलभ कर दिया। संसार के लोग इच्छा अनुसार उसका पान करें। भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ है। उसके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। वे जगत के आधारभूत और महेश्वर हैं। पापों का नाश करके आनंद प्रदान करते हैं। दानवों और दैत्यों का संहार करने वाले हैं। यज्ञ उनके अंग स्वरूप हैं। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र शोभा पाता है। वे पुण्य की निधि और सुख रूप हैं। उनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है। संपूर्ण विश्व उनके हृदय में निवास करता है। वे निर्मल, सबको आराम देने वाले, राम नाम से विख्यात, सब में रमण करने वाले, मूर दैत्य के शत्रु, आदित्य स्वरूप, अंधकार के नाशक, मल रूप कमलों के लिए चांदनी रूप, लक्ष्मी के निवास स्थान, सगुण और देवेश्वर हैं। उनका नामामृत सब दोषों को दूर करने वाला है। राजा ययाति ने उसे यही सुलभ कर दिया है। सब लोग उसका पान करें। यह नामामृत स्तोत्र दोषहारी और उत्तम पुण्य का जनक है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाला जो महात्मा पुरुष प्रतिदिन प्रातः काल नियम पूर्वक इसका पाठ करता है, वह मुक्त हो जाता है। सुकर्मा कहते हैं, राजा ययाति के दूत संपूर्ण देशों, द्वीपों, नगरों और गांवों में कहते फिरते थे, लोगों, महाराज की आज्ञा सुनो। तुम लोग पूरा जोर लगाकर सर्वतोभावेन भगवान श्री विष्णु की पूजा करो। दान, यज्ञ, शुभ कर्म, धर्म और पूजन आदि के द्वारा भगवान मधुसूदन की आराधना करते हुए मन की संपूर्ण वृत्तियों से उन्हीं का ध्यान चिंतन करो। इस प्रकार राजा के उत्तम आदेश का जो शुभ पुण्य उत्पन्न करने वाला था, भूतल निवासी सब लोगों ने श्रवण किया। उसी समय से संपूर्ण मनुष्य एकमात्र भगवान मुरारी का ध्यान, गुणगान, जप और तप करने लगे। वेदोक्त सूतों और मंत्रों द्वारा जो कानों को पवित्र करने वाले तथा अमृत के समान मधुर थे, श्री केशव का यजन करने लगे। उनका चित्त सदा भगवान में ही लगा रहता था। वे समस्त विषयों और दोषों का परित्याग करके व्रत, उपवास, नियम और दान के द्वारा भक्ति पूर्वक जगन निवास श्री विष्णु का पूजन करते थे। राजा का भगवद आराधन संबंधी आदेश भूमंडल पर प्रवर्तित हो रहा था। सब लोग वैष्णव प्रभाव के कारण भगवान का यजन करने लगे। यज्ञ विधि को जानने वाले विद्वान नाम और कर्मों के द्वारा श्री विष्णु का यजन करते और उन्हीं के ध्यान में संलग्न रहते थे। उनका सारा उद्योग भगवान के लिए ही होता था। वे विष्णु पूजा में निरंतर लगे रहते थे। जहाँ तक यह सारा भूमंडल है और जहाँ तक प्रचंड किरणों वाले भगवान सूर्य तपते हैं, वहां तक समस्त मनुष्य भगवत भक्त हो गए। श्री विष्णु के प्रभाव से उनका पूजन, सत्वन और नाम कीर्तन करने से सबके शोक दूर हो गए। सभी पुण्यात्मा और तपस्वी बन गए।
किसी को रोग नहीं सताता था। सबके सब दोष और रोष से शून्य तथा समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न हो गए थे। महाभाग उन लोगों के घरों के दरवाजों पर सदा ही पुण्य में कल्प वृक्ष और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली गौएं रहती थी। उनके घर में चिंतामणि नाम की मणि थी, जो परम पवित्र और संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली मानी गई है। भगवान विष्णु की कृपा से पृथ्वी के समस्त मानव सब प्रकार के दोषों से रहित हो गए थे। पुत्र तथा पौत्र उनकी शोभा बढ़ाते थे। वे मंगल से युक्त परम पुण्यात्मा, दानी, ज्ञानी और ध्यान परायण थे। धर्म के ज्ञाता महाराज ययाति के शासन काल में दुर्भिक्ष और व्याधियों का भय नहीं था। मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। सब लोग विष्णु संबंधी व्रतों का पालन करने वाले और वैष्णव थे। भगवान का ही ध्यान और उन्हीं के नामों का जप उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था। वे सब लोग भाव भक्ति के साथ भगवान की आराधना में तत्पर रहते थे। द्विज श्रेष्ठ, उस समय सब लोगों के घरों में तुलसी के वृक्ष और भगवान के मंदिर शोभा पाते थे। सबके घर साफ सुथरे और चमकीले थे तथा उत्तम गुणों के कारण दिव्य दिखाई देते थे। सर्वत्र वैष्णव भाव छा रहा था। नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों का दर्शन होता था। विप्रवर, भूलोक में सदा शंखों की ध्वनियां सुनाई पड़ती थी, जो आपस में टकराया करती थी। वे ध्वनियां समस्त दोषों और पापों का विनाश करने वाली थी। भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाली स्त्रियों ने अपने अपने घर के दरवाजे पर शंख, स्वस्तिक और पद्म की आकृतियां लिख रखी थी। सब लोग केशव का गुणगान करते थे। कोई हरि और मुरारी का उच्चारण करता तो कोई श्रीश, अच्युत तथा माधव का नाम लेता था। कितने ही श्री नरसिंह, कमल नयन, गोविंद, कमलापति, कृष्ण और राम नाम की रट लगाते हुए भगवान की शरण में जाते, मंत्रों के द्वारा उनका जप करते तथा पूजन भी करते थे। सबके सब वैष्णव थे, अतः वे श्री विष्णु के ध्यान में मग्न रहकर उन्हीं को दंडवत प्रणाम किया करते थे। कृष्ण, विष्णु, हरि, राम, मुकुंद, मधुसूदन, नारायण, ऋषिकेश, नरसिंह, अच्युत, केशव, पद्मनाभ, वासुदेव, वामन, वाराह, कमठ, मत्स्य, कपिल, सुराधिप, विश्वेश, विश्वरूप, अनंत, अनघ, शुचि, पुरुष, पुष्कराक्ष, श्रीधर, श्रीपति, हरि, श्रीद, श्रीश, श्रीनिवास, सुमोक्ष, मोक्षद और प्रभु, इन नामों का उच्चारण करते हुए पृथ्वी के समस्त मानव, बाल, वृद्ध और कुमार भी भगवान का भजन करते थे। घर के काम धंधों में लगी हुई स्त्रियां सदा भगवान श्री हरि को प्रणाम करती और बैठते, सोते, चलते, ध्यान लगाते तथा ज्ञान प्राप्त करते समय भी वे लक्ष्मीपति का स्मरण करती रहती थी। खेल कूद में लगे हुए बालक गोविंद को मस्तक झुकाते और दिन रात मधुर हरि नाम का कीर्तन करते रहते थे। द्विज श्रेष्ठ, सर्वत्र भगवान विष्णु के नाम की ही ध्वनि सुनाई पड़ती थी। भूतल के समस्त मानव वैष्णवोचित भाव से रहा करते थे। महलों और देव मंदिरों के कलशों पर सूर्य मंडल के समान चक्र शोभा पाते थे। पृथ्वी पर सर्वत्र श्री कृष्ण का भाव दृष्टिगोचर होता था। यह भूतल विष्णु लोक की समानता को पहुंच गया था। वैकुंठ में वैष्णव लोग जैसे विष्णु का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर मनुष्य कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। भूतल और वैकुंठ दोनों लोकों का एक ही भाव दिखाई देता था। वृद्धावस्था और रोग का भय नहीं था, क्योंकि मनुष्य अजर अमर हो गए थे। भूलोक में दान और भोग का अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता था। प्राय सब मनुष्य द्विज मात्र वेदों के विद्वान और ज्ञान ध्यान परायण थे। सभी यज्ञ और दान में लगे रहते थे। सब में दया का भाव था। सभी परोपकारी, शुभ विचार संपन्न और धर्मनिष्ठ थे। महाराज ययाति के उपदेश से भूमंडल के समस्त मानव वैष्णव हो गए थे। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, नृपश्रेष्ठ वेन, नहुष पुत्र महाराज ययाति का चरित्र सुनो। वे सर्वधर्म परायण और निरंतर भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाले थे। उन्हें इस पृथ्वी पर रहते 1,00,000 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु उनका शरीर नित्य नूतन दिखाई देता था, मानो वे 25 वर्ष के तरुण हो।
भगवान विष्णु के प्रसाद से राजा ययाति बड़े ही प्रशस्त और प्रौढ़ हो गए थे। भूमंडल के मनुष्य कामनाओं के बंधन से रहित होने के कारण यमराज के पास नहीं जाते थे। वे दान पुण्य से सुखी थे और सब धर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहते थे। जैसे दुर्वा और वट वृक्ष पृथ्वी पर विस्तार को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार वे मनुष्य पुत्र पौत्रों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। मृत्यु रूपी दोष से हीन होने के कारण वे दीर्घजीवी होते थे। उनका शरीर अधिक काल तक दृढ़ रहता था। वे सुखी थे और बुढ़ापे का रोग उन्हें छू भी नहीं गया था। पृथ्वी के सभी मनुष्य 25 वर्ष की अवस्था के दिखाई देते थे। सबका आचार विचार सत्य से युक्त था। सभी भगवान के ध्यान में तन्मय रहते थे। समूची पृथ्वी पर जगत में किसी की मृत्यु नहीं सुनी जाती थी। किसी को शोक नहीं देखना पड़ता था। कोई भी दोष से लिप्त नहीं होते थे। एक समय इंद्र ने कामदेव और गंधर्वों को बुलाया तथा उनसे इस प्रकार कहा, तुम सब लोग मिलकर ऐसा कोई उपाय करो जिससे राजा ययाति यहाँ आ जाएं। इंद्र के यूं कहने पर कामदेव आदि सब लोग नट के वेश में राजा ययाति के पास आए और उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न करके बोले, महाराज, हम लोग एक उत्तम नाटक खेलना चाहते हैं। राजा ययाति ज्ञान विज्ञान में कुशल थे। उन्होंने नटों की बात सुनकर सभा एकत्रित की और स्वयं भी उसमें उपस्थित हुए। नटों ने विप्र रूपधारी भगवान वामन के अवतार की लीला उपस्थित की। राजा उनका नाटक देखने लगे। उस नाटक में साक्षात कामदेव ने सूत्रधार का काम किया। वसंत पारिपार्श्वक बना। अपने वल्लभ को प्रसन्न करने वाली रति नटी के वेश में उपस्थित हुई। नाटक में सब लोग पात्र के अनुरूप वेश धारण किए अभिनय करने लगे। मकरंद वसंत ने महाप्राज्ञ राजा ययाति के चित्त को क्षोभ में डाल दिया। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।